अपने बाहर मुल्क में काम करने वाले शोहर को खत लिखा कि मेरे सरताज, माँ और दौलत तो जिंदगी की हर उम्र में कमाया जा सकता है। जवानी के तो चंद दिन ही होते हैं और बहुत जल्द जवानी ढल जाती है। क्या मैं इसी तरह हर साल आपका इंतजार करके अपने सर के बालों को चांदी भर लूंगी, अपने हाथों से रंगीन मेहंदी को मिटा दूंगी, अपने पाँव के पायल की झनकार जो सिर्फ जवानी में ही अच्छी लगती है, क्या मैं इसे भी अभी उतार कर इस तस्वीर को साथ रख दूंगी कि अपनी बेटी को पहनाऊंगी। बस अब मेरे यह सब चीज पहनने की उम्र खत्म हो गई है। क्या मैं जवानी की हसरत और उम्मीद को किसी सुल्तान ने रसूल में रख कर ताला लगा दूं? मैं आंखों से आपको चाहा है, आपके बोल मेरे कानों में रस घोले हैं, आपकी मुस्कुराहट से मेरे घर के सारे कामों की थकान खत्म हो जाती है। क्या यह जज्बात आपकी तस्वीर देखकर तरस्कीन कर लेंगे? नहीं मेरे सरताज, हरगिज नहीं। आप वापस आ जाएं। मुझे भूख कबूल है, पुराने कपड़े कबूल हैं, लेकिन इन बच्चों को और इस जवानी को आपका साथ चाहिए। इज्जत बात को आपका सहारा चाहिए। मैं इंतजार बहुत कर चुकी हूँ, अब मुझे ज्यादा इंतजार ना करवाइए। दोस्तों, यह लफ्ज़ जा लिखते हुए मैं खुद आप दीदा हूँ। जब भी मेरे पास ऐसी जिंदगी आती है, मैं तड़प जाता हूँ। मेरे अंदर का सुल्तान ये रसूल सीख उठता है। आखिर क्यों माल दौलत और पैसे के लिए वह जिंदगी सिसक की और सुगता हो रह जाएगी? क्या माल और दौलत और पैसा ही सब कुछ होता है? तभी मेरे पास एक औरत ने मुझे बताया कि मेरी 18 साल की बेटी है और उसकी मंगनी हो चुकी है और आपने यह वादा किया है कि मैं तुझे मंगनी का तोहफा भेजूंगा। बस यही पेट में थी, उसी वक्त इसका बाप हैदराबाद और चला गया था और तभी तक वापस नहीं आया। मैंने सुना है कि उसने वहीं पर किसी लड़की से शादी कर ली थी। उसकी जिंदगी में तो यूं गुजर गई। मैं उसके इंतजार की आहट को सुनते सुनते बूढ़ी हो गई। वह बिलख बिलख कर रो रही थी। फिर उसने कागज पर इलाहाबाद से मुझे पकड़ लिया, जिसके अंदर उसके गुनाह थे, जिसके जिम्मेदार सिर्फ उसका शोहर हो सकता है। क्या उसके डॉलर, रियल, पाउंडर, यूरो, दिरहम, दिनार उसको आखिरकत में बीबी की इस जज्बातदेही से छुड़ा पाएंगे? क्या उसको इस गुनाह से मेरी जात मिल जाएगी? हरगिज नहीं। उसकी बातों को सुनकर मैं भी बिलख बिलख कर रोने लगी और फिर मैंने उसे बताया कि मेरा 5 साल का बेटा हो चुका है। उसकी पैदाइश से चंद महीने पहले ही उसका शोहर दुबई काम करने के लिए गया था, फिर पलट के ना आया। बेटे ने नेट पर आपकी तस्वीर देखी है, आप नेट पर ही बेटे की तस्वीर देखी है। हकीकत में आपने बेटे को देखा ना, बेटे ने बाप को देखा। उनकी बातों को उसका बेटा भी बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसने कहा, माँ, जब मैं स्कूल जाता हूँ बच्चे मुझसे पूछते हैं, हमारे अब्बू तो आते हैं, प्रिंसिपल से बात मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, तेरे अब्बू तुझे कभी छोड़ने नहीं आए? क्या तेरे अब्बू नहीं है? मैं अपनी क्लास के बच्चों को वजह बताते बताते थक गया हूँ। मुझे इसकी कोई वजह नहीं मिलती। मैं क्या करूँ, कहाँ से वजह लेकर आऊँ? मैं थक चुका हूँ। इस बात का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। मैं किस सवाल करूँ? खातिर हजरत मूसा सारे में फैला हुआ गुनाह औलाद को बेपरवाह कर देता है और औलाद गलत राह पर चल देता है। इसके अलावा और भी बहुत से असबाब हैं, लेकिन एक बड़ा असबाब यह है कि आपकी सर पर स्थिति से महरूम औलाद और शहर की संपत्ति से महरूम बेबी है। फिर वह क्या करे? आखिर उसकी जिंदगी के साथ भी तो जज्बात जुड़े हुए हैं। क्या मर्द औरत के गुनाहों के जिम्मेदार हैं? जी हाँ, यह हकीकत है, सच है। मुजरिम मर्द है, औरत नहीं। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मेरी छोटी सी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।